महंगी चीनी, लाहौर हाई कोर्ट के हुकूमत मुखालिफ स्टे ऑर्डर्स शुगर मिल मालिकान, सट्टेबाजों और ब्रोकर्स के गठजोड़ की वजह से है। चीनी सस्ती करनी है तो स्टे खत्म कराना होंगे। सट्टेबाजों और ब्रोकर्स को 3MPO के तहत गिरफ्तार करना होगा। देखना होगा कि चीनी की कीमत कंट्रोल करने के हुकूमती इक़दाम के खिलाफ शुगर मिल मालिकान के सारे केसेस, जिनकी तादाद दर्जनों में है, लाहौर हाई कोर्ट के एक मखसूस जज के पास ही जाते हैं और वहां से सारे फैसले शुगर मिल मालिकान के हक में ही आते हैं। महकमा खुराक पंजाब की चीनी बहरान पर अहम तरीन रिपोर्ट वज़ीर आला मोहसिन नकवी को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक सट्टेबाज एक ही मिल में पड़ी चीनी को व्हाट्सएप पर एक दूसरे को बेचते और फिर खरीदते हैं। रोज चीनी महंगी करते हैं। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि गन्ने की फसल 17% कम हुई है। फौरी कदम न उठाया तो अगले साल डॉलर्स खर्च करके महंगे दामों चीनी इंपोर्ट करना पड़ेगी। हुकूमत का चीनी की कीमतों में इजाफे पर कार्रवाई का फैसला। शुगर मिल्स के गेट पर FBI ने टीम्स तैनात कर दी। वजारत खजाना ने भी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर चेकिंग बढ़ा दी गई। फूड सिक्योरिटी के जराये का कहना है कि अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर पर स्मगलर्स की नकलो हरकत रोकने के लिए खुफिया इदारों की मदद ली जा रही है। पहले जो है चाय का कप हमें 50 का मिल रहा था, अभी हमें 80, 90, 100 में भी मिल रहा है। ऊपर माफिया बैठा हुआ है, उसका कसूर है कि हर चीज़ वो महंगी करी जा रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। जो चीनी महंगा हो गया, दूध महंगा होगा, पत्ते महंगा होगा, महंगा पड़ना है भाई। 50 में हमारी कीमत थी, लेकिन अभी हम इसने हमें चीनी मिल रही थी 85 रुपया, अभी 200 रुपये किलो मिल रही है। हम मजबूरन हम 60 रुपये भी कर रहे हैं। महंगी होती चीनी ने चाय भी गरीब की पहुंच से दूर कर दी। मुख्तलिफ शहरों में होटल्स पर चाय की प्याली महंगी हो गई। गुजरांवाला में 20 रुपये बढ़कर चाय का कप 80 रुपये का हो गया। कराची में कट चाय का कप भी 60 रुपये का हो गया। हर शहर में चाय के होटल वालों ने मन मर्जी कीमतें बढ़ा दी। दिन भर मजदूरी की मशक्कत करने वाले अफराद अब चाय पीने से भी कतराने लगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 200 रुपये फी किलो तक पहुँच गई। इनमें कराची, पेशावर, फैसलाबाद, क्वेटा, चमन, नुमाया। क्वेटा में 1 किलो चीनी 225 रुपये तक में फरोख्त हो रही है। हुकूमत के अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने की एक और कोशिश। वजारत खजाना ने IMF को दूसरा प्लान भिजवा दिया। प्लान के मुताबिक विफाकी बजट में गर्दिशी कर्जों के लिए मुख्तस रकम से सारिफीन को आर्जी रिलीफ दिया जा सकता है। बिल से एक साथ मौसम सरमा में वसूल होने पर 15 अरब से जायद की रकम वापस IPPs के लिए मुख्तस की जाएगी। नए प्लान में IMF को बजट में मुख्तस की गई रकम से बाहर रिलीफ न देने की यकीन दहानी कराई गई है। IMF के साथ नए प्लान पर वजारत खजाना हुकाम दोबारा बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज IMF ने बिजली बिलों पर रिलीफ प्लान मुस्तरद करते हुए कहा था कि बिजली बिलों पर रिलीफ से वसूलियों में फर्क 6.5 अरब रुपए का नहीं 15.5 अरब रुपए का होगा। पाकिस्तानी हुकूमत 15.5 अरब रुपए का फर्क पूरा करने का प्लान दे। IPPs के साथ गैर मुनसिफाना बिजली मुआहिदों पर बातचीत जारी है। कुछ रियायतें लेने की कोशिश कर रहे हैं, तफसील अभी नहीं बता सकते। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत बिजली बिलों के मामले पर मालियाती इदारों से वादों पर अमल दरामद करेगी। एहतजाज करने वालों के जज्बात मजरूह किए बगैर मसले का कलील मुद्दती हल तलाश करेंगे। अवाम को मुतमईन करने के लिए हक़ाइक़ पर मबनी फैसला करेंगे। मियां साहब, ताजरों ने स्ट्राइक किया पेट्रोल और बिजली के बारे में कुछ बताएंगे? बताएंगे इंशाल्लाह मुनासिब वक्त पे। पेट्रोल और महंगाई पर पाकिस्तान में ताजरों की हड़ताल पर कुछ कहेंगे? लंदन में नवाज शरीफ से सवाल। नवाज शरीफ ने कहा, वक्त आने पर जरूर बताऊंगा, मुनासिब वक्त पर। नायब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अमृता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि रिटायरमेंट से काबिल फैसला सुना देंगे। वक्त कम है,
फैसला शॉर्ट एंड स्वीट होगा। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने रेफरेंसेस वापस होने की जो वजूहात बताई हैं उससे अंदाज़ा होता है कि कानून का झुकाव किस तरफ है। कानून के माजी से इतलाक का मकसद तो यह है कि सजा याफ्ता मुजरिम कहेगा कि मेरी सज़ा ख़त्म हो चुकी, मेरे जुर्माने में भरे पैसे वापस करो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा नहीं है कि मुकदमात नैब से ख़त्म होकर मुलजिमान घर चले जाएं। इस पर चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस बोले, अभी तक नैब मुकदमात वापस होने से तमाम अफराद घर ही गए हैं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल में पैसा शामिल होना नैब का मफरूज़ा होता है। क्या नैब में मुकदमात बनाने का कोई तरीक़ाकार भी था? नैब तरमीम से मुतालिक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जजेस और वकला के दिलचस्प मुकालमे। जस्टिस मंसूर ने पूछा, सिर्फ ये बता दें कि नैब तरमीम से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी में करप्शन से मुल्क के हर शहरी का बुनियादी हक मुतासिर होता है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि फौजी अफसरान को नैब कानून से इस्तिस्ना दिया गया है। ख्वाजा हारिस बोले, फौजी अफसरान के खिलाफ आर्मी एक्ट में करप्शन पर सजाएं मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया कि सजाएं तो सिविल अफसरान और अवामी ओहदेदारान के खिलाफ भी मौजूद हैं। क्या करप्ट आर्मी अफसर का आवाम से बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता? आर्मी अफसर फौज के अलावा किसी इदारे का सरबराह हो तो नैब कानून की जद में आता है। जस्टिस मंसूर ने पूछा, क्या पार्लियामेंट के पास माजी से इतलाक की कानून साजी का इख्तियार नहीं है? जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, पार्लियामेंट को सब कुछ करने की इजाजत नहीं है। पार्लियामेंट माजी से इतलाक का कानून बनाकर जुर्म खत्म नहीं कर सकती। Military is providing all the inputs which we are asking them. They are not overstepping even in a slightest manner. There is no sense where I feel that my government is being dictated. We are working together, we have coalesced, and that is a partnership which is based on willingness. And both the sides, on mutually dignified and mutual respected manner, are communicating with each other. फौज मामूली अंदाज से भी अपनी हद से तजावुज नहीं कर रही। अब तक ऐसा नहीं लगा कि हुकूमत को डिक्टेट किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, फौज हुकूमत को हर उस मामले पर इनपुट दे रही है जो उनसे मांगा जा रहा है। हुकूमत और फौज बाहमी एहतराम से एक दूसरे से बात करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बटग्राम में 9 बच्चों के चेयर लिफ्ट पर फंसने का वाक़या हुआ। उसूली तौर पर सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट को बटग्राम में कार्रवाई करना चाहिए थी। अगर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को बुनियाद बनाते तो हम शायद 9 बच्चे खो देते। अगर कोई चाहता है कि फौज से ऐसी मदद न ली जाए तो पहले इदारों की सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना होगा। अगर आप बेहतरी नहीं ला सकते तो हमें कई सदियों तक फौज की मदद से काम लेना पड़ेगा। अदालती हुक्म के बावजूद अटक के सेशन जज परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट में पेश ना कर सके। अदालत को बताया कि वो गुज़िश्ता शाम अटक जेल गए तो परवेज इलाही वहां नहीं थे। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि सेशन जज परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब करवा कर पेश करें। आज अदालत ने कमिश्नर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पुलिस को हुक्म जारी कर दिया कि परवेज इलाही को कल पेश किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नजर में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है। कोई नया हुक्म नहीं दे रहे बल्कि 4 सितंबर के हुक्म पर अमल दरामद कराने की बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज परवेज इलाही को बाजियाब करने का हुक्म देने वाले जज जस्टिस अमजद रफीक का रोस्टर बदलने के बायस आज केस की समाअत जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने की। लाहौर हाई कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी PTI के सदर परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि किसी और केस में मतलूब न होने पर फौरी रिहा किया जाए। 3 MPO के तहत नजरबंदी मुअत्तल। अदालत की परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश होने और किसी किस्म का कोई बयान न देने की हिदायत कर दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल किया, परवेज इलाही ने इस्लामाबाद में कोई हंगामा आराई, कोई जलसा जुलूस किया? वकील ने कहा, परवेज इलाही ने ऐसा कुछ नहीं किया। DC इस्लामाबाद को 12 सितंबर को पेश होने के लिए नोटिस जारी। चेयरमैन
चेयरमैन पीटीआई से उनकी बीवी बुशरा बीबी की अटक जेल में मुलाकात। चेक पोस्ट पर गाड़ी की तलाशी के बाद बुशरा बीबी को जेल में जाने की इजाजत दे दी गई। गुलशन हदीद कराची के निजी स्कूल में खवातीन से मुबैना ज़्यादती के वाक़यात की तफ्तीश जारी। एक मुतासरा खातून का पुलिस से राबिता, बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। पुलिस का तफ्तीश में मज़ीद 2 मुल्ज़िमान के नाम सामने आने का दावा। कहा दोनों मुल्ज़िमान के पास DVR और वीडियोज़ मौजूद हैं। आज रात गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक मरकजी मुल्ज़िम इरफान गफूर मेमन से तफ्तीश जारी है। मुल्ज़िम का खवातीन टीचर्स को नौकरी का झांसा देकर ज़्यादती का निशाना बनाने का एतराफ़, खवातीन की वीडियोज़ बनाकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने मुल्ज़िम को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। एक तो सिंपल बात है, प्लीज़ इंश्योर कि आप खुद भी अपनी हमारी मदद करें। सिक्योर जो मोबाइल्स ऐसी जगह रखें, अगर आपने पॉकेट के अंदर की साइड रखेंगे चोरी नहीं होगा, अगर पॉकेट में डालेंगे तो चोरी हो जाएगी। मोबाइल फोन चोरी होने से बचाना है तो अंदर की जेब में छुपाना है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का शहरियों को मशवरा। कहा शहरी पुलिस की मदद करें, मोबाइल जेब के अंदर रखें। जेब के अंदर से मोबाइल चोरी नहीं होगा, बाहर रखेंगे तो चोरी हो जाएगा। फैसलाबाद में डाकुओं के नए हथकंडे। खाने का ऑर्डर देने की आड़ में फूड डिलीवरी बॉय को चकमा। डी ग्राउंड के करीब ऑर्डर मंगवाया। डिलीवरी बॉय से 2 किलो मटन कढ़ाई, नान, सॉफ्ट ड्रिंक्स लूट कर 9 तो 11 हो गए। डाकुओं ने डिलीवरी बॉय से 6,900 रुपए की रकम भी छीन ली। वाक़े का मुकदमा दर्ज, पुलिस को मुल्ज़िमान की तलाश। इंटरबैंक में डॉलर $1.46 महंगा होकर 307 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 5 रुपए की कमी, $1 324 रुपए का हो गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर रेट में अब भी 17 रुपए का फर्क। IMF शर्त के मुताबिक पाकिस्तान को इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फर्क 1.25% तक रखना है। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला और FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख ने आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात की तफसीलात बता दी। इरफान इकबाल शेख के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का यकीन दिलाया है। कतर और कुवैत से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की कमिटमेंट लेंगे। करप्शन, स्मगलिंग, सोशल मीडिया और भत्ता माफिया के खिलाफ मुख्तलिफ टास्क फोर्सेस बनाएंगे। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी चीफ ने कोर कमांडर को मुखातिब करते हुए कहा कि अब 1 लीटर भी ईरानी पेट्रोल कराची नहीं आना चाहिए। अमन अमान और करप्शन के खिलाफ DG रेंजर्स को भी ऑर्डर जारी किए कि आप खुलकर इस हवाले से काम करें। कहा कि हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं, जब भी होंगे हम उनका इनेकाद करेंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह की हटधर्मी, PCB का मौक़िफ़ यकसर मुस्तरद। कोलंबो में मुतवक्किल कज़ाफ़ी स्टेडियम में एशिया कप के ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 252 रन का हदफ दे दिया। खुशाल मेंडिस 92 रन बनाकर नुमाया। अफगानिस्तान के गुलबदीन नाइब ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, लेकिन यहाँ से कूड़ा नहीं उठता। लाहौर आकर देखें, वहाँ सड़कें धोई जाती हैं। कराची वाले वोट उसको दें जिसने काम किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का मशवरा। कराची को लाहौर प्लस बनाने का दावा। कहा इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। कराची समेत सिंध भर के हलकों में इलेक्शन लड़ेंगे। किसी से इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। दुनिया चांद पर पहुंच रही है और हमारी शेर सुर्खी आज भी यही है कि मुल्क को कमा कर देने वाले शहर में गटरों पर ढक्कन नहीं है। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल का जामिया कराची में खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची इन हालात में भी मुल्क को 3.25 अरब रुपए कमा कर दे रहा है। कराची इस मुल्क को 8,000 अरब रुपए तक कमा कर दे सकता है, मगर इस दूध देने वाली गाय को चारा तो दो। अगर हम उसके इर्द गिर्द भी देखें तो वहाँ पर भी हमें सीवरेज का पानी सड़क पर ही बहता हुआ नजर आ रहा है। सीवरेज का पानी वहाँ देखें कितना हो रहा है, इतनी गंदगी है, यहाँ कोई नहीं आता, इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। ये साफ करें, यहाँ से सफाई करवाएं, नाले सही करवाएं, ये गंदगी सारी साफ हो जाए।
सफाई है जिनका काम वही रहे नाकाम। कराची के इलाके लांढी में टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के सामने सीवरेज का पानी मौजूद। अतराफ में भी गंदगी के ढेर, सीवरेज के नाले कचरे से भरे हुए हैं। गटरों के ढक्कन गायब। इलाका बल्दियाती इदारों की गफलत की मिसाल बन गया। ताफुन और बीमारियां फैलने लगीं। इलाका मकीन परेशान। मसाइल जल्द हल करने का मुतालबा। महंगाई और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में हड़ताल। पूंछ डिवीजन के 4 अजला रावलाकोट, बाग, हवेली और सदनोती में कारोबारी मराकज बंद। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर ढेरकोट और हवेली कहूटा में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। मीरपुर में तमाम तालीमी इदारे बंद। बिजली चोरी और डिफॉल्ट रोकने से IMF ने मना तो नहीं किया। चैनल्स पर बैठकर कहा जाता है कि ये IMF की वजह से है। पावर डिवीजन को मुकम्मल मालूमात ही नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास में अरकान के हुक्काम पावर डिवीजन से सवालात। कमेटी चेयरमैन सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा, पावर डिवीजन ने बिजली चोरी रोकने के लिए कुछ नहीं किया। लाड़काना में बिजली की खुली चोरी हो रही है। कंपनियों का अमला मुलव्वस है। बेहरामन तुंगी बोले, आपका अमला करप्शन करता है और उनको कोई नहीं पूछता। पावर डिवीजन के हुक्काम ने कहा, IMF के साथ मुज़ाकरात वज़ारत ख़ज़ाना कर रही है। हमने IMF के साथ तमाम शराइत पर अमल दरामद करना है। घर के भेदी ने लंका ढा दी। पेशावर के इलाके हयाताबाद में घर में चोरी की वारदात में दामाद मुलविस निकला। बीवी ने चोरी में मदद की। पुलिस ने मुलजिम को बीवी समेत गिरफ्तार कर लिया। नकदी और सोने के जेवरात बरामद कर लिए। बेरोजगारी से तंग आकर ससुराल में चोरी की। मुलजिम का पुलिस को बयान। कराची में PIB कॉलोनी में खातून डकैती के दौरान कत्ल हुई या वाकया कुछ और है। पुलिस ने मामले को पुरअसरार करार दे दिया। खातून को गला दबाकर कत्ल करने का खदशा जाहिर कर दिया। तहकीकात शुरू। पुलिस के मुताबिक खातून के वालिद पुलिस में थे। खातून का मोबाइल फोन और सोने का सेट घर से गायब है, लेकिन डकैती के शवाहिद नहीं मिले। तहकीकात का आगाज कर दिया है। गवादर हेलीकॉप्टर हादसे के शहीद हसनैन हैदर की नमाज जनाजा चिन्योट में अदा कर दी गई। हसनैन हैदर वालिदैन के इकलौते बेटे थे। 5 माह कबल ही शादी हुई थी। गुज़श्ता रोज पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार हुआ। 2 अफसर और 1 जवान शहीद हुए। कश्मीर में कच्चे के इलाके से 3 मगवी बाजियाब। 11 दीगर अफराद की बाजियाबी के लिए हिंदू बरादरी का इंडस हाईवे पर धरना चौथे रोज भी जारी। पुलिस का कहना है कि दीगर मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। सिंध में अगवा की वारदातों के खिलाफ हिंदू पंचायत और JUI की अपील पर ठट्टा में हड़ताल। कारोबारी मराकज और पेट्रोल पंप्स बंद। लाहौर में बड़े सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श के उर्स का आगाज। 3 रोजा तकरीबात का इफ्तिताह निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने किया। चादर चढ़ाई। तकरीबात में मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक है। पाकिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवा रहे हैं। इसमें हम स्ट्रक्चरल पार्ट्स मेड इन पाकिस्तान बना रहे हैं और लगा रहे हैं। ये स्प्रे भी करता है फसलों के ऊपर, फर्टिलाइजर स्प्रेड भी करता है। ये सीडिंग के लिए भी यूज़ होता है और सबसे बड़ा पर्पज़ ये क्रॉप एनालिटिक्स भी करता है। बाहिम्मत पाकिस्तानी खातून का बड़ा कारनामा। किसानों की मदद के लिए ड्रोन तैयार कर लिया। ड्रोन खुदकार तरीके से बीज बोने, फसलों का तज्जिया और स्प्रे करने जैसे कामों में मदद करेगा। 4 शहरों में तजरिबाती तौर पर काम का आगाज कर दिया गया। ड्रोन के तमाम बुनियादी पार्ट्स पाकिस्तान में तैयार करने की खुशखबरी भी दे दी। भारत में मोदी सरकार आइंदा इंतखाबात के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की इत्तेहाद के नाम इंडिया से खाइफ। G20 शाये के दावतनामे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत के अल्फाज का इस्तेमाल। गैर मुल्की मंदूबीन को दिए जाने वाले G20 किताबचे में भी ये लफ्ज़ भारत इस्तेमाल किया गया। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट का कहना है कि लफ्ज़ इंडिया बरतानिया ने दिया था। आइन में जहाँ जहाँ इंडिया है उसे भारत कर देना चाहिए। लफ्ज़ इंडिया हटाने पर कांग्रेस का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा
मिस्टर मोदी तारीख को मस्ख करके रियासतों के मरकज को तकसीम करना जारी रख सकते हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा, चंद वोटों की खातिर मुल्क का नाम बदला जा रहा है, ये क्या मजाक है। तालिबान की पाबंदियों से बचकर 5 अफगान खवातीन फ्रांस पहुंच गईं। फ्रांस पहुंचने वाली अफगान खवातीन में यूनिवर्सिटी के साबिक डायरेक्टर, एनजीओ के साबिक कंसल्टेंट, साबिका टीवी मेजबान और काबुल के खुफिया स्कूल की टीचर शामिल हैं। इन खवातीन ने 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद पाकिस्तान में आरजी पनाह हासिल की हुई थी। फ्रांसीसी हुकाम ने उन्हें निकालने के इंतजाम किए। फ्रांसीसी इमिग्रेशन अथॉरिटी का कहना है कि मगरिब के साथ राबतों के बायस तालिबान से खतरात का सामना करने वाली खवातीन पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा गोल स्कोरर मैं ही हूँ। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो का झूठ पकड़ने वाले टेस्ट के दौरान जवाब, मशीन ने भी रोनाल्डो की तायद कर दी। सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की जानिब से टेस्ट पब्लिसिटी स्टंट या हकीकत, बहस जारी।